ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के छोटे से गांव भानपुर की। बाहर से देखने में ये गांव शांत है, सीधा साधा है, लेकिन इस गांव की खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। गांव के आखिरी कोने में एक पुरानी हवेली है, टूटी हुई दीवारें और खिड़कियों पर जाले। हर कोने में ऐसी खामोशी पसरी है मानो कोई चीख बरसों से दबाई गई हो। हवेली के सामने से एक पुरानी नदी बहती है और उस पर बना है एक पुराना जर्जर सा पुल। कहा जाता है 2005 में इसी पुल से एक लड़की नदी में कूद गई थी, लेकिन धोखे से। उस लड़की का नाम था मंजुलिका। तब से लेकर आज तक कभी हवेली की खिड़की में तो कभी उसी पुल पर मंजुलिका का साया देखा जाता है, और जिसने भी उसे देख लिया अगली सुबह उसकी लाश उसी नदी में मिलती है। उस रात हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर एक पुराने चाय के ठेले पर लालटेन की धीमी टिमटिमाती रोशनी में बैठे थे चार दोस्त, रोहन, रागिनी, अर्जुन और समृद्धि। सबके हाथ में गर्म चाय के गिलास थे। रोहन ने कहा, सुनने में आया है आज सुबह फिर एक लाश मिली है उसी नदी में, उसी पुल के पास। समृद्धि बोली, हाँ, लेकिन पुलिस ने फिर मंजुलिका का साया कहकर मामला बंद कर दिया। रागिनी हंस पड़ी, आज के ज़माने में भी भूत प्रेत, कितना अंधविश्वास है। तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 70 से 75 साल थी। वो उन चारों को ऐसे देख रहा था जैसे उसे मंजुलिका के बारे में सब पता हो। वो भारी आवाज़ में बोला, हंसी उड़ाना आसान है बच्चों, पर उस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वहाँ एक कहानी आज भी अधूरी है, और एक आत्मा जो अब भी अपने धोखेबाज प्यार का इंतज़ार कर रही है। काका ने बताया, ये बात है 2005 की। इसी गांव में एक लड़की रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ में एक अलग सी मिठास थी। उसे प्यार हो गया था गांव के ही एक लड़के से। उस लड़के का नाम राहुल था। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन समाज को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जाति के थे। मंजुलिका की शादी कहीं और तय कर दी गई। एक रात मंजुलिका ने कहा, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। दोनों पहुँचे हवेली के सामने उस पुराने पुल पर। मंजुलिका ने राहुल का हाथ थामा, आंखों में आंसू थे, और फिर वो नदी में कूद गई। लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। न उसने छलांग लगाई, न उसे रोका, बस देखता रहा और बोला, चलो जान छूटी, बहुत परेशान करती थी। काका की कहानी सुन के चारों दोस्तों ने सोचा, ऐसा भी क्या है उस हवेली में। रागिनी ने कहा, ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने फैसला किया कि आज रात हम हवेली में जाएंगे और गांव वालों का अंधविश्वास ख़त्म करेंगे। काका ने बताया, एक साधु ने मंजुलिका की आत्मा उस हवेली में कैद कर दी है, और अगर तुम लोग वहां गए तो वापस लौट के नहीं आओगे। लेकिन उन चारों ने काका की बात नहीं सुनी। वो चारों हवेली में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्होंने महसूस किया हवेली के अंदर एक डरावनी सी खामोशी है। तभी लालटेन की रोशनी में उन्हें दिखा एक पुराना दरवाज़ा, जो कि एक बड़े से ताले से बंद किया हुआ था, और उस पर एक रुद्राक्ष की माला लपेटी थी। उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया और कमरे के अंदर घुस गए। वहाँ दीवार पे एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी, जो और किसी की नहीं, मंजुलिका की ही थी। जैसे ही वो चारों तस्वीर के करीब गए, उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ, और वो तस्वीर अचानक से गिर गई। और जिस जगह पर तस्वीर टंगी थी वहाँ पे लिखा था, जिसने भी इस कमरे में कदम रखा वो उसका आखिरी दिन होगा। ये पढ़ते ही चारों डर गए और उसी वक्त लालटेन बुझ गई। अगली सुबह उन चारों की लाश उसी नदी में मिली।